अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लाइव हैं एनडीसीसी के पेज से और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जिसको आप फ्रीक्वेंटली नहीं देखते कि ये इतना डिस्कस हुआ हो। आज हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद है मलिया अब्बास और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा और सिमरा। आज हमने आपके लिए चेंज किया है वो ये कि आप भी हमें लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने करना होगा ये कि आपने शेयर करना होगा। जैसे ही आप ये लाइव सेशन शेयर करेंगे हम आपको एक लिंक देंगे और उस लिंक के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकेंगे और आपके फिर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम उन्हें आंसर करेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर करें जब तक हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं मरिया बाजी से। तो मरिया बाजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये टॉपिक जो है जेंडर इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज, इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें क्लाइमेट चेंज के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने की? ओके, थैंक यू अनुषे। जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज वैसे देखने में तो दो अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन ये आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। उसके लिए मैं सबसे पहले अगर आपको बताना चाहूँ कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, राइट? तो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आते हैं फ्लड्स, हमारे जहन में आता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, हमारे पास क्लाउड आउटबर्स्ट आ जाता है, हमारे पास आते हैं हरिकेन्स, हीट वेव्स, ड्राउट्स। ये सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम उसको वुमेन की तरफ लेके जाते हैं कि कैसे वुमेन क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होती है, तो हम देखते हैं कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट होता है। जब भी क्राइसिस कोई जनरेट होता है ना, तो उस क्राइसिस के नतीजे में क्या हो रहा होता है कि आपके पास केओस आता है, केओस अनार्की की तरफ लीड करता है। जब भी एक केओस या अनार्की या इंस्टेबिलिटी आती है, तो क्या होता है कि जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। तो जब भी हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली फीमेल को एड्रेस करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है वो हमारी खवातीन इफेक्ट हो रही होती हैं। ये बात लोगों को बहुत अजीब लगेगी कि भाई क्लाइमेट तो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करनी चाहिए, वाई क्लाइमेट चेंज इफेक्ट मोर जो है ना फीमेल को ज्यादा क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब ये है कि देखें, जो एशियन या आपके अफ्रीकन कंट्रीज में जो फीमेल हैं, दे आर सपोज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ताकि वो पानी भर के लेकर आए। दे आर द वन जो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। दे आर द वन हु वर्क्स ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो जब भी क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारी एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी, वाटर क्राइसिस जनरेट होगा, ड्राउट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, और इसका जो विक्टिम खवातीन ऐसे बनेंगी कि खवातीन को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा पानी लाने के लिए। उनकी जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत अहम चीज है कि खवातीन की पार्टिसिपेशन कैसे कम होगी, वो तो मेल की भी होनी चाहिए। आप ये देखें कि जो आपके सारी फील्ड्स होती है, एग्रीकल्चर फील्ड्स पे, वहाँ पे खवातीन एम्प्लॉयड होती हैं, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में स्पेशली। जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो क्या होता है कि जो आपकी कंडीशंस होती हैं काम करने की, वहाँ पे मजीद स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब वो कंडीशंस मजीद स्ट्रिक्ट हो जाती है तो खवातीन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी फैमिली और अपनी फील्ड वर्क को साथ साथ मेंटेन कर सके। तो फिर उनको वो जॉब जो है वो क्विट करनी पड़ती है और वो फिर इकोनॉमिकली मोर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, तो बहुत इस हिसाब से अच्छा। मैं क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो इस अगर हम इस रिस्पेक्ट से देखें इस टॉपिक को कि जेंडर इक्वेलिटी जो कि आजकल हमारे पास इनइक्वालिटी में है, और क्लाइमेट चेंज, तो ये इस तरह से एक जो है एक क्राइसिस दूसरे क्राइसिस को जो है जन्म देता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने और मैं इससे टोटली एग्री करूंगी। आपके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस लाइव सेशन में। बस आपने करना ये है कि आप शेयर करें और फिर हम आपको एक लिंक इनबॉक्स करेंगे। तो जब तक आप लोग शेयर करते हैं मैं अपना दूसरा सवाल लेके जाऊंगी अरीबा की तरफ। अच्छा अरीबा, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसमें से गोल नंबर 14 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जबकि गोल नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो आप मुझे बताएं कि इनका आपस में लिंक क्या है, जेंडर इक्वालिटी का और क्लाइमेट चेंज का, और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमने एसडीजीज में भी इन्हें पॉइंट आउट किया है। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें इस बात को तो हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स जो है वो डेवलप हुए थे आई गेस अराउंड इन 2015।
तो जो सस्टेनेबल गोल्स थे उनके अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 17 गोल्स में सबसे ज्यादा एम्फेसाइज जो है वो सबसे पहले आपके पास क्या कहते हैं इनइक्वालिटी को जो है वो एड्रेस किया है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग इशू। हमारे यहाँ जो है वो वुमेन को वो वैल्यू नहीं दी जा रही होती है, और ये चीज हमारे सबके सबके सामने होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज में ठीक है फाइन, एजुकेशन प्रमोट करती है, आपका दिमाग खोलती है, और आपकी जो है कहते हैं इनइक्वालिटीज हैं वो फिर इक्वल राइट्स की तरफ चली जाती हैं। लेकिन इफ वी गो टूवर्ड्स अंडर डेवलप्ड एरियाज जहाँ पे वुमेन के पास बेसिक एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल सकते, वहां पे ये सिचुएशन बहुत वर्स है। तो किस तरह वर्स है कि वहां पे उनको अपने बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे होते, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती हैं, सारा का सारा बर्डन उनका होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड टूवर्ड्स द फार्मिंग टूवर्ड्स द एग्रीकल्चरल एवरीथिंग दे हैव टू डू। अब बेसिकली ये कहते हैं वहां पे जब वो बोल नहीं सकती, उनके पास उनके राइट्स नहीं है, तो दैट इज व्हाई द यूनाइटेड नेशंस has emphasized to keep this as the goal number 5 and 6. I think five. I think it's 5, or is it 6? 5 है, 5 जेंडर। बेसिकली ये कहते हैं इस गोल को जो है वो सामने रख के कहते हैं हम आते हैं गोल नंबर 14 की तरफ, जो कि एम्फेसाइज करता है इस चीज को कि हमें मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को। अब ये दोनों लिंक इस तरह हो जाते हैं कि हमारे पास एक पेरिस क्लाइमेट चेंज का रिफॉर्म हुआ था, और उसके अंदर इस चीज को एम्फेसाइज किया था कि ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर women आर फेसिंग मच मोर क्राइसिस देन द एवरेज मेल। वहां पे वो अपने घर को भी देख रही हैं, संभाल रही हैं, सारी की सारी चीजें कर रही हैं, they're taking care of their better half, and they're also going towards farming and all of these things they're doing by themselves। जब टेम्परेचर राइज हो रहे हैं तो ड्राउट्स क्रिएट हो रहे हैं, जब ड्राउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो फिर इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वाटर। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। जब आपके पास ड्राउट कंडीशंस आ जाएंगी तो दे हैव टू ट्रैवल फर्दर मोर, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती हैं, दे हैव टू इधर क्या कहते हैं बहुत ही रिमोट एरियाज के अंदर वो रहते हैं, वहाँ पे रोड्स भी सही नहीं होती हैं, वहाँ पे उनको मूवमेंट करनी होती है, वहाँ पे टेम्परेचर्स राइज कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको मैन ज्यादा मूवमेंट करते हुए नहीं दिखेंगे बल्कि ये फीमेल्स करती हुई दिखेंगी, और इसलिए उनके लिए उस कंडीशंस के अंदर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो दैट इज वाई एस जी के अंदर इन दो गोल्स को साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा चलाया गया है। एंड आई थिंक इसी की तरफ हमें ज्यादा फोकस भी करना चाहिए कि ये क्यों इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, इसको किसी तरीके से मिटिगेट करना चाहिए ताकि मेन एंड वुमेन कैन बोथ गेट देयर राइट्स इन दिस सिचुएशन, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के अंदर। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, और आई थिंक ये कन्वर्सेशन जो है ये इतनी फ्रीक्वेंटली डिस्कस नहीं होती, तो हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे फंड्स एलोकेट होते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो होता यह है कि जब तक आपको पता ही नहीं कि किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, आप उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका डिस्कशन, इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाना चाहिए, जो कि नहीं होता। हमने एनडीसीसी ने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं चाहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल हमें ज्वाइन करें, और जो उनके जहन में डाउट्स हैं या इसमें वो कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ज्वाइन करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। करना ये है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने इस वीडियो को शेयर करना है और हम आपको देंगे एक लिंक जिससे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब मीनवाइल सिमरा हमारे साथ मौजूद है। तो सिमरा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि अरीबा ने भी जिक्र किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने विमेन को स्पेशल जो है प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं कि कैसे जो है वो कूप अप किया जा सकता है विमेन क्लाइमेट चेंज हैजर्ड से। तो आप मुझे बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी कि विमेन के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस देने पड़े, और क्यों विमेन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज हैजर्ड से। तो ये मेरा सवाल है। सिमरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई गेस सिमरा को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, तो ये सवाल फिर हम डायरेक्ट कर देते हैं मलिया बाजी की तरफ। तो मलिया बाजी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? अनुषा, आप दोबारा से रिफ्रेश करेंगे अपना क्वेश्चन? आवाज़ जी अनुषा, हमें खतीजा जमील ने ज्वाइन किया है, आप इनका क्वेश्चन लेना पहले। तो पहले हम खदीजा जमील से बात कर लेते हैं। तो कैसी हैं खदीजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सवाल लेके आई हैं आप, या क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी इसमें आप?
जैसे आपने जो अभी डिस्कशन की खदीजा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। एक सेकंड, अब क्लियर है? बिल्कुल अब क्लियर है। जी अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आपने अभी ओवरव्यू दिया, बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया, लाइक काइंड ऑफ डायरेक्शन दे दी डिस्कशन को। आई वुड लाइक कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो है आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज और जेंडर इनइक्वालिटी क्या ये लिंक करते हैं एक दूसरे से? क्या कोई असर है? जैसे अगर कोई नया बंदा इस टॉपिक को सुनता है ना, तो वो कहते हैं कि इट्स लाइक वुमेन का क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन, लाइक नॉर्मली इट्स बिल्कुल, लाइक इसकी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि बिल्कुल। women especially become targets of consequences of climate change. So लेकिन अगर बंदा उसकी रिसर्च करे थोड़ा सा तो ऐसा पता चलता है कि they are wider, they are very we can say a lot more consequences faced by them. जैसे for example Anupa Patil is that what is called he said that resources की कमी होती है and they don't have access. इसके अलावा अगर for example हम example दें, अगर आई गेस इस बात को समझने के लिए अगर हम एक सिनेरियो इमेजिन करेंगे, फॉर एग्जांपल एक जगह है, फॉर एग्जांपल इट्स अ ह्यूमन खदीजा, एरिया। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हमें। अच्छा एक सेकंड, अच्छा आई गेस I'll speak a louder, much louder. Is it okay now? बिल्कुल, Yes, जी fine. बिल्कुल। ओके, तो एज आई वाज सेइंग, अगर हम एक एग्जांपल लें और उससे अपना समझाने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल एक एरिया है, वहां पे ड्राउट आ गया एंड नाउ अ फैमिली हैज टू मूव आउट, दे आर नाउ डिस्प्लेस्ड, नाउ दे मूव टू अ रेफ्यूजी कैंप जहां पे रिसोर्सेज नहीं है वहां पे, एंड दैट रेफ्यूजी दोज रेफ्यूजी कैंप्स आर अनसेफ फॉर वुमेन बिकॉज वी ऑल नो के अनप्लेजेंट सिचुएशंस हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक फादर है, उसकी बहुत बड़ी फैमिली, ही कांट बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज whole family. So what he does is he marries his youngest daughter. Again, child marriage. So what we say is that जो सिचुएशंस आम हालात में होती हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीवेट हो जाती हैं, लाइक दे जस्ट मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से दे कैन बिकम टारगेट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स जो है काम करवाए जाते हैं एंड ऑल दैट। तो इस वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो लाइक शी सेड दैट they have to go to long distances just to fetch water, like तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और जैसे एग्जांपल मैंने एक मिली थी मुझे कि अगर फॉर एग्जांपल इफ फिशिंग फॉर लाइवलीहुड, और वहां पे जो है अब फिशेस में क्या हुआ कि मरीन एसिडिफिकेशन की वजह से फिश पॉपुलेशन कम हो गई। नाउ व्हाट हैपेंस दैट दे टू सेल सेक्स फॉर फिश फॉर एक्सेस टू मार्केट फॉर एक्सेस टू लाइवलीहुड। सो खदीजा, दिस आपकी आवाज़ फिर कट गई है। आई जस्ट मोमेंट। अनुषे, हमें खतीजा का पॉइंट ऑफ व्यू मिल चुका है वैसे। Yeah, we understood. मेरी वजह आप प्लीज बोले। इज इट ओके नाउ? तो खदीजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा ये आज का टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन जो मैंने पहले छोड़ा था मलिया बाजी की तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, अनुषे, खतीजा ने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ ऐसे इशारा किया कि लाइक जब फिशरी सेक्टर में भी क्या होता है कि जब वहाँ पे फिशेस नहीं आ रही होती हैं और जो खवातीन जो हंट कर रही होती हैं, जो फिशिंग के आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन से मुंसलिक होती हैं, लेकिन जब भी वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ उन्हें वो नहीं यील्ड मिल रही होती, तो डेफिनेटली जैसे इसने कहा कि फिश फॉर सेक्स एग्जैक्टली, और ऐसे केसेस आपके यूनिसेफ ने भी और यूएनडीपी ने भी रिपोर्ट किए। इवन ऑक्सफाम की रिपोर्ट के मुताबिक भी खवातीन को ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो अनुषा, आप अपना सवाल एक दफा दोबारा रिपीट करते जो आप मुझसे इससे पहले पूछ रही थी। जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एक स्पेशल प्रोविजंस है विमेन से रिलेटेड, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों विमेन के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस दी गई उस एग्रीमेंट में, क्यों विमेन जो है वो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज हैजर्ड्स। अनुषा, एग्जैक्टली अनुषा, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा होने और उन्होंने क्लाइमेट का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। और उन्होंने फीमेल पे ज्यादा फोकस क्यों किया, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि फीमेल जो है वो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट होगा क्लाइमेट चेंज का।
और जहाँ तक हम बात करें कि फीमेल लीडर्स की, तो हमारे पास जब भी क्लाइमेट की बात होती है, ग्रेटा थनबर्ग के अलावा या एक और दो खवातीन के अलावा हमारे पास फीमेल लीडर्स नहीं इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज पे जितना भी हमें मटेरियल या पर्सपेक्टिव मिलता है वो मेल पर्सपेक्टिव होता है। तभी आज जो हमने टॉपिक रखा था क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन, तो इस पे बहुत ज्यादा हमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा रेजिस्टेंस आई थी। हमारे फ्रेंड्स भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि वुमेन जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो जो पेरिस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्लॉज ऐड करने की वजह भी यही थी कि इस बात की तरफ लोगों को लाइक उनकी अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए या उनकी नजरसानी कराई जाए कि देखें ये वुमेन जो सेक्टर है या कम्युनिटी है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज से। एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और अरीबा, अगर आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहें। I would totally agree with Malia. Basically इसमें ये important था कि कहते हैं women की हर चीज़ को, जितनी भी उनकी vulnerabilities हैं, उनको सबको point of view रखना चाहिए था ना, because as I said earlier that they had to work more than men. उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा थे, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी और उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजरना था। ये सारी की सारी चीज़ें उनके ऊपर प्रेशराइज ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को देखते हुए यूएन ने भी फिर मजीद इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी एंड काउंटलेस अदर्स, जैसे एक और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था, उसके अंदर भी इस बात पे एम्फेसाइज किया गया कि इस चीज़ को सामने रखा जाए कि जो हायर वर्कलोड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वुमेन के ऊपर, वो क्लाइमेट चेंज बेसिकली एलिवेट करता है। जब क्लाइमेट चेंज के क्या कहते हैं हायर टेम्परेचर्स, राइज ऑफ क्या कहते हैं राइज ऑफ ड्राउट्स, ये सारी की सारे प्रॉब्लम जब बढ़ती हैं तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट ही वुमेन के ऊपर कर रही होती है एनी हाउ और दी अदर। क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस को बैलेंस आउट करना है आपको, मेन एंड वुमेन आर बोथ इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन men are predominantly seen as the breadwinners and all, तो women को जो साइडलाइन किया जा रहा होता है। लेकिन जब आप इस चीज को देख रहे होते हैं कि सामने आपके men हैं, he is in front of you, but you have to also see at the back side कि women क्या सफर कर रही हैं, उनके ऊपर क्या चीजें जो है वो आ रही हैं। ये सारी की सारी चीजें देखकर ये सारे एग्रीमेंट्स हुए और इसके ऊपर आजकल वर्किंग हो रही है, इसके ऊपर they've been working for decades. And I hope कि ये one day this gets mitigated once and for all, inshallah. Continue, Anusha. अच्छा, अब आपने हमारे पॉइंट सुने। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगी कि आप भी हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हम आपको लिंक इनबॉक्स करेंगे। अच्छा, अभी जो हमने बात की उससे एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है क्लाइमेट चेंज हैजर्ड्स में। अब मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि हमारा जो स्पेशली जो आज का टॉपिक है वो एग्जैक्टली हमने यही चीज़ मेंशन की है कि क्लाइमेट चेंज से जेंडर इनइक्वालिटी एग्जैजरेट हो रही है। तो बेसिकली मैं आपसे वो फैक्टर्स पूछना चाहूँगी या आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट क्लाइमेट चेंज से कैसे हो रही है। तो सिमरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। तो मेरे सवाल का जवाब मैं पहले आपसे लेना चाहूँगी। अच्छा, पहली बात तो इस वजह से एग्जैजरेट हो रही है हमारे पास बिकॉज इवन इन 21st सेंचुरी हमारे पास हाफ ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे विमेन हैं वहाँ पे हमारे पास उनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है एजुकेशन पे। ठीक है, उसके अलावा अराउंड द ग्लोब अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही नहीं है एंड दे कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी। तो उस वजह से ऑब्वियसली उनके ऊपर एक उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करे, लेट अलोन देयर फैमिलीज। तो इस वजह से अब क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो ड्राउट्स बढ़ेंगे तो उस वजह से हमारे सिर्फ एक ग्लोबल लेवल पे या अर्थ पे इफेक्ट नहीं आ रहा, इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम देखें तो हमारी डे टू डे लाइफ अफेक्ट होगी। कैसे होगी? अगर हमारे पास जैसे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ पे जो विमेन है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी बिकॉज उनके पास एक तो पानी कम होगा, उसके लिए दे वुड हैव टू ट्रेवल फार्दर डिस्टेंसेस। तो उससे उनका एक तो टाइम ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा स्पेंड होगा पानी को कलेक्ट करने में। दूसरी बात, उनको पानी इतना कम क्वांटिटी में होगा कि इवन उनको क्लीनिंग और कुकिंग में भी एक बहुत बेसिक नीड है, ह्यूमन बेसिक नीड है, उसमें उनको एक डिफ़िकल्टी होगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि और ये जो चीज़ें होती हैं पानी भर के लाना एंड
गैदरिंग फूड एवरीथिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं अगर मोस्टली अंडर डेवलप्ड एरियाज में इसकी जो कर रही होती हैं सारी सुपरविजन वो औरतें ही कर रही होती हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग औरतों को भी उस लेवल पे लेके आ जाएं ताकि वो इक्वली इस चीज को जो है वो बिल्ड ऑन करें, इस पे काम करें। जैसे मलिया बाजी ने कहा था, मैं उसी चीज को सेकंड करूंगी कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज में एक तो फीमेल जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत कम है। तो वी नीड टू ब्रिंग मोर फीमेल लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि जब औरतें और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी तो उनकी जो पोटेंशियल और कैपेसिटी है टू बिकम एन एक्टर ऑफ क्लाइमेट एक्शन वो और ज़्यादा कम हो जाएंगी। दैट्स माय पॉइंट। बहुत जबरदस्त बात की सिमरन। बहुत अच्छी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी जब तक हम अपने एक नए किसी मेहमान को लेते हैं, कि जो क्लाइमेट चेंज हैज़र्ड्स होते हैं वो उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है जो पुअर होते हैं। और हमें ये पता है स्टैट्स से कि 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर आर विमेन। तो इसी वजह से ये बात भी है कि विमेन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज हैज़र्ड्स के लिए। क्योंकि अगर आप एक और स्टैट्स देखें तो जो वर्ल्ड इनकम का जो सिर्फ 10% है वो वुमेन के पास जाता है। तो आई थिंक बहुत सारे हैं, ना सिर्फ जैसे आप लोगों ने मेंशन किए कि पानी के लिए उन्हें और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, जब ड्राउट आ जाएगा, अर्थक्वेक आता है, तो वो डिसीजन मेकिंग उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि सोशल उसकी बाउंड्रीज की वजह से, तो फॉरेन से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। लैंड उनके पास इतने पोजेशंस नहीं है, तो ड्राउट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, स्विमिंग नहीं आती उन्हें, क्योंकि जितने ज़्यादा लड़कों को स्विमिंग आती होगी उससे बहुत कम खवातीन ऐसी हैं स्पेशली अंडर डेवलप्ड एरियाज में कि जिन्हें स्विमिंग आती होगी। तो जो क्लाइमेट चेंज के जो अनुषे, मैं यहाँ पे एक बात है, और उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हमारा लाइव सेशन जो है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मजीद रह गया है, तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लिंक आपको इनबॉक्स कर दें। अच्छा, मैं समझती हूँ हमने सारे रीजंस डिस्कस कर लिए कि किस तरह जो है वो किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी जेंडर इनइक्वालिटी है वो एग्जैजरेट हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप अनुषे मैं कहिए कि विमेन अनुषे मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड प्रोजेक्ट्स में अनुषे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी पॉलिसी से रिलेटेड। तो अरीबा, ये सवाल मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करती हूँ। Malia, you were trying to say something, I think. जी एग्जैक्टली मैं पहले एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी यहाँ पे कि अनुषा ने हमने जितने भी सेक्टर से रिलेटेड बात कर ली, हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। ग्लोबली 43% खवातीन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से एसोसिएटेड है। और जब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्राइसिस आता है तो क्या होता है कि जो खवातीन है वो उनको मार्केट की एक्सेस तक, अपने प्रोडक्ट या जो भी वो सेल कर रही होती है उनकी मार्केट तक एक्सेस खत्म हो जाती है। और एक और जो सबसे बड़ा मसला या क्राइसिस खवातीन फेस करती है वो ये होती है कि खवातीन के पास प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है, स्पेशली अफ्रीकन, अगर आप एशियन कंट्रीज में देख लें। तो जब किसी भी क्राइसिस के नतीजे में गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है ना लैंड जो आपके ओनर्स होते हैं, तो उसमें खवातीन का पहले ही शेयर नहीं होता और वो ऑलरेडी क्राइसिस का विक्टिम भी होती हैं। तो जो वो एक कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होती है, एनजीओ की तरफ से आ रही होती है, खवातीन उसका भी हिस्सा नहीं बन सकती। तो इससे मजीद जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो वाइडन होती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है सारे पॉइंट्स के बाद एक लास्ट पॉइंट है, उस पे मैं आना चाहती हूँ। अनुषा, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको आंसर करेंगे। लेकिन इस इशू को प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। और आई थिंक जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें भूल रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन का है, ठीक है। और वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इज मतलब बिकम्स मोर इन दीज क्राइसिस। बेसिकली लाइक जितनी भी सिचुएशंस जब क्लाइमेट चेंज वर्स हो जाता है, जब वुमेन के पास एक्सेस नहीं होता, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनइक्वालिटीज की वजह से वुमेन के पास बहुत सारी चीज़ों में शेयर नहीं होता और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है उनकी। दे हैव टू फाइनेंशियली डिपेंड ऑन देयर अदर हाफ फॉर एवरीथिंग। अब जब ये चीज़ आ जाती है कि हम उनको बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनकी, दे हैव टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, दे हैव टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स, दे हैव टू फाइट द क्लाइमेट चेंज ऑन देयर ओन। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो उनको बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती हैं।
कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे उनको एक्सेस नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो दे गेट एक्सप्लॉइटेड, सेक्सुअली उनको हरास किया जाता है, उनको उनसे पीपल आस्क देम फॉर सेक्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. Basically, this is the worst form of exploitation that can be. A person is vulnerable. She does not have enough food. She does not have enough resources, and then when she goes towards the trading zone, she doesn't have anything else to trade, and this is the only way that is left for her. तो ये एक्सप्लॉयटेशन का जो पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रेस करता है जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज में, जब आपके पास अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर विमेन को उनके राइट्स नहीं मिल रहे होते, तो जाहिर सी बात है आपका जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो यही हो जाता है. तो विद दैट आई वुड लाइक टू से कि इस बात को हम एडमिट कर लें प्लीज अब, एंड स्पेशली टू ऑल द मेन, दैट दीज women are face a very many constraints in terms of climate change, and इनके ऊपर बहुत adversely affect कर रहा होता है ये. Now the other point, I guess, अनुषा आपका जो point था वो ये था कि women कैसे मतलब इसको मतलब किस तरह adaptation वाला point आपका कह रही थी आप? बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि विमेन क्या रोल, अगर हमने क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स में वुमेन को लिया, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज में विमेन कितना अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं? The thing about women is that we as women are very good adaptation. हमारे अंदर एक natural built चीज होती है जो कि हमें enable करती है to adapt to any situation, whether it's worse situations or good situations. इन केस सिनेरियोज के अंदर अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड लीडर्स जो कि women हैं, वो अपनी क्राइसिस, अपने सिचुएशंस, अपने प्रॉब्लम्स को जिस तरह मतलब मिटिगेट करती हैं, जिस तरह वो रेक्टिफाई करती हैं, इट इज़ नोटवर्दी. तो विमेन को अगर हम लेकर आए आगे इस सिचुएशन में, वो स्टडी करें अपने इर्द गिर्द उनकी जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो क्लाइमेट के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट हो रही हैं सिनेरियोज, उनको हम सामने रखते हुए विमेन को राइट दें कि वो कुछ करें. अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें बेसिकली देखने हैं वो ये है कि अगर आपने विमेन जो होती हैं वो हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करती हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल वी हैव टू मिटिगेट अ सर्टेन सिचुएशन, जैसे ड्राउट सिचुएशंस आ गए हैं, तो उसकी कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, फिर उन पॉलिसीज को दे मेक श्योर दैट दे फॉलो दीज पॉलिसीज एंड अल्टीमेटली they get a team for it, and they काउंटर बैलेंस करें. उनको बेसिकली उनको पता होता है कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपना फोकस लगाती हैं, और जब वो उस चीज़ को सही तरीके से समझती हैं तो दे नो हाउ टू एक्ट ऑन इट. बेसिकली अगर इस केस सिनेरियो में एक बहुत बड़ी एग्जांपल ली जाए तो वो इस वक्त करंट कोविड-19 की सिचुएशन को एज एन एग्जांपल, obviously this scenario is part of the climate problem. It's obviously like a major problem in the world we're facing. और अगर हम देखें इसको तो जो प्राइम मिनिस्टर्स इस वक्त फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोविड-19 सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से टैकल किया है. उनके पास इस वक्त 0 केसेस हैं, या फिर जो डेथ रेट है वो इतना निग्लेजिबल है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इतना नहीं होगा. अगर हम ताइवान को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, एस्टोनिया, आइसलैंड, इनकी जितनी भी फीमेल जितनी भी ये कहते हैं लीडर्स हैं, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को टैकल किया विद द होल लॉकडाउन सिचुएशन, विद द होल क्या कहते हैं रिसोर्सेज देना, अपनी सैनिटरी कंडीशंस को जो है वो सफाइज करना, एग्जैक्टली सारे के सारे. हाँ, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. इस वक्त वी आर फेसिंग अ ग्लोबल क्राइसिस, और इसमें जो कंट्रीज अपने आप को सही तरीके से अलाइन करेंगी, अपनी पॉलिसीज सही बनाएंगी, अपनी क्या कहते हैं बेसिकली जो जितनी भी आपके पास गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए बेटर सॉल्यूशंस लेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल वी इन अवर कंट्री वी हैव सीन दैट लॉकडाउन है लेकिन नहीं है. I mean, इस तरह तो जाहिर सी बात है कि आपकी सिचुएशन वर्स हो रही है ना. When you take a decision, you stick by it. You take a decision, you stick by it, and you make sure that your all of your citizens, all of the people, they follow it. And how are you not able to do it?
if those women in those countries have fought these situations in such a time, then they can fight anything. And we need to take some lessons from them. हमें पूरी दुनिया में इन लेसन्स को लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह टैकल किया, उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जो उन्होंने अडॉप्ट करी और वो इस फाइट के अंदर आगे बढ़ी. And this shows a clear example that women, when given a cause, when given a problem, they know very well how to tackle it. Now on to you, Anusha. जो आपने एग्जांपल्स दी और जो आपने बात की, बिल्कुल वो शो करती है कि अगर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि विमेन बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंजेस के हैजर्ड से, तो अगर वो पॉलिसी बनाती हैं तो वो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव होगी. तो विमेन जो है बहुत इफेक्टिव एजेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के लिए, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स के लिए. सिमरा, मेरा सेम सवाल आपके लिए भी होगा कि आपको क्या लगता है कि विमेन कितना इफेक्टिव हैं, कितने इफेक्टिव है वो पॉलिसी मेकिंग में या जो है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट को लेके? अनुषा, पहले तो अगर हम देखें, एक खातून ही दूसरी खातून को प्रॉपर्ली समझ सकेगी. वो ही if she would be able to understand that what she is going through. So I believe कि women would be better leaders regarding this issue. क्योंकि हम लोग जितना भी हमारी जो पॉलिसीज होंगी एक फॉर विमेन, वो विमेन ही बनाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, बिकॉज वो उन सारे प्रॉब्लम्स को एट सम पॉइंट वैसे भी 30 मिनट हो चुके हैं. they do go through these things. उनको at some point in their lives, even we are living in this 21st century, लेकिन sadly हमारे पास वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस अभी तक प्रिवेल करता है. हम देखें तो हमारे पास women are sexually being abused, तो वो भी अभी तक प्रिवेल कर रहा है. तो आई बिलीव कि अगर women जो है वो इस चीज़ों को प्रॉपर्ली समझ सकती है कि कैसे हरासमेंट को और जो है वो इन सारी चीज़ों को कैसे डील किया जा सकता है, ताकि जो है वो एक अच्छी स्टेटस पे आ जाए ग्लोबली एंड इंटरनेशनली, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर्ली मिटिगेट कर सकें. थैंक यू सो मच सिमरा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एहसन ने. तो एहसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक की कितनी नीड है डिस्कशन की, क्यों ज़रूरी है इस टॉपिक को डिस्कस करना, और जेंडर इनइक्वालिटी किस तरह लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से? अस्सलाम वालेकुम पहले तो सारे मेंबर्स को. मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रहा था तो अनुषा ने एक बात कही थी कि स्विमिंग नहीं आती लड़कियों को बनिस्बत लड़कों को ज़्यादा आती है, या फिर और ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे उन्होंने बात करी सिमरा अब्बास ने कि वो वायलेंस बढ़ रहा है, ये हो रहा है. देखें, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अगर स्विमिंग नहीं आती है, डिफरेंट चीज़ें नहीं है, तो वो इलिटरेसी का पार्ट है. देखिए, हमें हमारी कंट्री को चाहिए कि अपनी लिटरेसी रेट बढ़ाए. सही है, लिटरेसी रेट बढ़ाने से ये होगा कि भाई देखिए हमारे पास बहुत सारे एरियाज़, पाकिस्तान में अभी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं. हम लोग तो अभी लॉकडाउन में सेल्फ क्वारंटाइंड हुए ना, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें औरतें घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो वो तो पहले से ही क्वारंटाइंड है. सही है, वो जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, इवन वो स्कूल्स कॉलेजेस उनको जाने की इजाज़त ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है, तो उनके ऊपर ज़्यादा देखा जाए उस जगहों पे लिटरेसी रेट गवर्नमेंट को चाहिए बढ़ाए. देखें, अब ये जो स्विमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, स्विमिंग का अगर मैं बोलता चलूँ तो भाई ये अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट होता है, बच्चों को सिखाई जाती है एक एक चीज़. तो अगर पाकिस्तान की एजुकेशन का भी लेवल उस लेवल पे आ जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें कम नहीं होंगी? और ये जो हम कहते हैं वायलेंस, आप कुछ कह रही हैं? जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या विमेन वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए? क्लाइमेट चेंज का हम कह रहे हैं कि ज्यादा इफेक्ट होता है विमेन पे, तो आपको क्या लगता है कि नहीं इक्वल होता है मैन एंड विमेन? प्लीज आप अपना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अपना रिपीट कर दें, मुझे आपका क्वेश्चन आवाज नहीं आई है, समझ नहीं आया. मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या विमेन ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज हैजर्ड्स के लिए? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो ऐसे हेलो, आप लोगों को बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अनुषा, आपकी आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है. एहसन, आपको अब हमारी आवाज आ रही है?
मुझे अभी 2-3 मेरे ख्याल में अरीबा या फिर सिमरा की आवाज है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अरीबा आप सवाल अच्छा जी, repeat आरी गो अहेड मरिया। हेलो। जी एहसन, अनुषा का सवाल, अनुषा एहसन आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मलिया बाजी आपकी आ रही है। अच्छा जी, एहसन, अनुषा का सवाल ये है कि आपको आपको क्या लगता है कि जेंडर जो क्लाइमेट चेंज है वो जेंडर इनइक्वालिटी को मजीद बढ़ा या नहीं बढ़ा रहा? इन अ नटशेल आप क्या सोचते हैं, हाँ या ना? नहीं, मेरे मेरे लिहाज से बिल्कुल भी नहीं। क्लाइमेट चेंज और जेंडर का कोई फर्क नहीं, कोई वो ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है भाई। क्योंकि देखें, क्लाइमेट चेंज और जेंडर जो है वो मतलब एक अपोजिट चीज़ है यार। और जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट है। अब आप जैसे कोरोना आजकल देखें जो फैला हुआ है, तो वो इम्पैक्ट लड़कियों पे ज़्यादा नहीं है, लड़कों पे ज़्यादा। ये बात करना ही फजूल है मेरे लिहाज से। इस बात पे मैं जरूर आपका जवाब देना चाहूंगी कि आजकल कोरोना का जो अगर आप देख लेना तो इसमें आपको ये बात जाहिर हो जाएगी कि men are not working but women are working 2/4/7 and they are working so much that इतना उन्होंने जिंदगी में वर्क नहीं किया होगा because men are not moving at all। ना उनको फाइनेंशियली कोई काम कर रहे हैं, ना वो अपने किसी के घर के बाहर जाकर सारे काम कर रहे थे, लेकिन घर के अंदर रह के कोई नहीं काम करता। इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल दैट वर्क, यू माइट बी अमंग्स द 5 to 10% दैट एक्चुअली वर्क्स इन द हाउस। बाकी सारे के सारी जो काम है वो वुमेन को करने हैं। उनको सुबह से लेके नाश्ते से लेके रात का खाना, तो झाड़ू, तो पोछा, आपकी सारी की सारी चीजें, आपके सारे के सारे जितने भी आपको क्या कहते हैं आपके मसले मसाइल हैं जो भी हैं वो सारे के सारे डील करने हैं। लेकिन men do not move their asses, only women do, and women have been working endlessly। अरीबा, मैं आपका यार पॉइंट थोड़ा सा मैं हल एक कर सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखें, हम जो देख रहे हैं ना सिनेरियो, वो देख रहे हैं कि भाई चले औरतें जो हैं वो घर का काम कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जो कि मर्द नहीं कर रहे। सही है। ये सिनेरियो हम किस हालत में देख रहे हैं कि हम अपने ही सराउंडिंग में देख रहे हैं। जो हमारे पास हमारे भाई हैं या फिर हमारे कजन्स हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, माना कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स कुछ भी नहीं कर रहे, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हुए हैं, सिर्फ पबजी खेल रहे हैं और जो है वो मोबाइल्स में लगे हुए और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आप उन मर्दों को भी देखें जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सही है। और उन लोगों को देखें, खास तौर पर उन लोगों को, मैं ऐसे बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, इवन मेरा अपना भाई भी है सगा, जो कि बाहर कंट्री में जॉब करते हैं और वो वहाँ फंसे हैं। वो क्यों फंसे हुए हैं वहाँ पर? वो इसीलिए फंसे हुए हैं कि भाई आ नहीं सकते इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और वहाँ पे भी वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए। तो हर ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ औरतें ही ओके, काम कर थैंक रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ सराउंडिंग्स में नहीं देखें, अच्छा, तो देखें, ऐसन जरा आपका ग्लोबली पॉइंट, देखें और देखें कि चल क्या रहा है। ऐसन 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 मैं आपको एहसन। काट सकती हूँ, आपका पॉइंट हमें मिल गया है। तो बेसिकली अब मैं मरिया बाजी आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपसे एक लास्ट सवाल हम करते हैं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। तो हमने बात की, पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर लूँ। हमने बात की कि जो क्लाइमेट चेंज हैजर्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास ड्राउट है, अगर ड्राउट आ रहा है तो अफ्रीकन वुमेन को जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है पानी के लिए। ठीक है। अगर जो है ड्राउट की वजह से क्रॉप्स कम हो रहे हैं, तो जो अफ्रीकन वुमेन है ज़्यादातर, क्योंकि वुमेन मोस्टली जो है वो फूड गैदरिंग का काम कर रही होती हैं, तो उसके लिए उन्हें मज़ीद तकलीफ होगी। फिर हमने बात की कि अगर जो है हमारे पास फ्लड्स वगैरह आते हैं तो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उनका जो है वो एक्सपोजर कम है, तो डिसीजन मेकिंग की इतनी एबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से उन्हें मजीद नुकसान होगा। तो ऑन द होल हमने बात की कि बहुत सारे, चाहे आप उसे इलिटरेसी कह दें, चाहे आप उसे जेंडर इनइक्वालिटी कह दें, लेकिन अभी के सिनेरियो में भी विमेन सफ़र करेंगी क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा। तो इस बात पे तो हम सब जनरली एग्री करते हैं, आई गेस। तो अब मरिया, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जो है, क्योंकि ये सवाल वैसे मैं पहले पूछ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपका पॉइंट लेना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि विमेन को अगर हम मजीद जो है वो प्रमोट करें इसमें पॉलिसी मेकिंग में, या हम वुमेन को मजीद प्रमोट करें जो क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जो है पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ये हमने देखा है। तो क्यों हमें प्रमोट करना चाहिए वुमेन को कि वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें? तो ये मैं आपसे पॉइंट लेना चाहूँगी। अनुषे, मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल जवाब दूंगी। सवाल ये है, बल्कि जवाब ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है, ये एक एक्नॉलेज्ड फैक्ट है।
डिबेट इस पे नहीं होगी कि हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, वो तो है, ठीक है। बात ये है कि क्लाइमेट चेंज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा, सवाल ये, ठीक है। आपने जिस तरह मुझे सारे एग्जांपल्स कोट की कि किन किन एरियाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो बिल्कुल वैलिड है। फिर आपने मुझे सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि पॉलिसी मेकिंग में खवातीन को लाके क्या इस जेंडर गैप को ब्रिज किया जा सकता है, यही सवाल है आपका। देखिए, हमारे पास जब भी क्लाइमेट जर्नलिज्म है ना, तो उसमें हमारे पास वुमेन जर्नलिस्ट भी नहीं है। आपको पता है ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। एक तो हमारे पास क्लाइमेट जर्नलिस्ट कम है, अगर हम एशिया की बात करें और अफ्रीका की बात करें, क्लाइमेट जर्नलिस्ट नहीं है, और क्लाइमेट जर्नलिस्ट के बाद हमारे पास वुमेन क्लाइमेट जर्नलिस्ट नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास वुमेन लीडर्स नहीं है जो वुमेन के कॉज को हाईलाइट कर सके, इसी तरह हमारे पास जर्नलिस्ट भी नहीं है जो वुमेन के कॉज को फर्दर आगे पहुंचा सके पॉलिसी मेकर्स तक। तो बिल्कुल इसका आगाज, जैसे हमने कहा, आज अगर हमने इस सेशन को पहली दफा यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस किया है कि वुमेन का जो है वो वुमेन बहुत ज्यादा जो है, ये अरीब मुझे नजर आ रहा है, तो अरीब ने ज्वाइन कर लिया है। जी अरीब ने ज्वाइन कर लिया। तो जी इसमें कोई शक नहीं है कि जी वुमेन जो है वो विक्टिम है क्लाइमेट चेंज का। और ऐसा अब हम जाएंगे अरीब की तरफ, ठीक है। एक सेकंड मलिया बाजी, मैं आपकी बात को बस आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। देखें, जो आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट वो वुमेन जर्नलिस्ट नहीं है, वुमेन ये नहीं है, वुमेन वो नहीं है, देखें ये सब भी लिटरेसी रेट के ऊपर आता है। हमारे पास लिटरेसी रेट नहीं है एशिया में इतना कि हमारे पास जो वुमेन क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स नहीं है या फिर जर्नलिस्ट नहीं है। लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो क्यों नहीं आएंगे? मेन चीज़ तो ये है, हमारे पास वुमेन लिटरेसी रेट ही कम है। औरतों को यहाँ पर कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर हम क्या तवक्का करेंगे कि वो जर्नलिस्ट बनेंगे आगे? मेन चीज़ तो ये है ना। एहसन बिल्कुल इन्होंने जो बात की लिटरेसी रेट वाली, तो वही बात है कि इतने सारे मसले करंट सिनेरियो में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम एक्नॉलेज करें कि विमेन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, चाहे जो भी रीज़न, अब आप उसे जेंडर इक्वालिटी कह लें, इनलिटरेसी कह लें। तो अरीब, अब आपका पॉइंट लेना चाहेंगे हम। देखें, शुरू में जो एग्जांपल्स हमें दी गई थी ना रूरल एरियाज की, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से। अगर हम इसको रूरल नहीं रखते, अर्बन या पूरे जनरलाइज डिबेट रखते हैं, तो इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है ना ऑलरेडी, वो परसिस्ट कर रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। अगर सिंपल सी एग्जांपल देखें कि क्लाइमेट चेंज की सबसे पहली प्रेडिक्शन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेट्स सपोज कि एक फैमिली रह रही है, उसका जो मेल हाउस होल्ड मेंबर है वो काम करने जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पर तब आएगा जब वो ट्रैवल कर रहा होगा अपने घर से अपनी वर्क प्लेस तक और वर्क प्लेस से वापस घर तक। तो ये जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। जो हमारे पास एग्जांपल्स पहले शायद कुछ दी गई थी हरासमेंट से रिलेटेड और ये सब, तो देखिए हरासमेंट जो है वो तो एग्जिस्ट करती है चाहे क्लाइमेट चेंज हो या ना हो। जो मी टू मूवमेंट हमारे पास चली थी, उसके अंदर हमारे पास फीमेल केसेस ज़्यादा थे, मेल केसेस कम थे। तो मेल केसेस ये मतलब नहीं है कि कम हैं, लोग नहीं बोल रहे, बट अगेन इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से बहुत बहुत कम है। आप क्लाइमेट चेंज को एट वन टाइम अगर आप साइड पे रख दें और सिर्फ आप हरासमेंट की बात करें, तो हरासमेंट जो है वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, और जिसकी रेगुलेशन जो है वो किस तरह से की जा सकती है कि हमारे लॉज जो हैं, हमारे रेगुलेशन जो हैं, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर हम जर्मनी की एग्जांपल देखें ना, तो वहाँ पे आप घूर नहीं सकते किसी को 20 सेकंड से ज़्यादा, उसको जो है ना हरासमेंट काउंट किया जाता है। तो वो हरासमेंट चीज़ है ना, इट एग्जिस्ट, इट परसिस्ट, लेकिन उसका क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम रूरल को हटा दें ना, एक साइड पे कर दें जहाँ पे माना जा सकता है कि वुमेन जो है मे बी स्लाइटली ज़्यादा इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से देन देयर काउंटर पार्ट्स, इसमें अगर हम अर्बन को लें, अर्बन एरियाज को लें, तो दोनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल साइड बाय साइड है। मे बी मेल मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा फेस करते हैं इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा फेस करते हैं, अगर इस चीज़ को जनरल या ओवरऑल इसकी देखें। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल गया है। जी मलिया बाजी, प्लीज कंटिन्यू। अनुषा, मैं अभी कमेंट सेक्शन में देख रही थी, तो हमारे एक फ्रेंड है श्वेता रिजवी,
तो उन्होंने कमेंट किया है कि जो क्लाइमेट, मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहूंगी कि द डिबेट शुड बी केप्ट ऑन वेदर द क्लाइमेट इज अफेक्टिंग द पॉपुलेशन और नॉट. इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अपॉन जेंडर्स. बोथ द जेंडर्स आर इक्वली सब्जेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज. मैं इसका जवाब देना चाहूंगी शोजाब. देखिए, हमने आपको कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, इस पे कोई दो राय नहीं है, ठीक है. मसला कहाँ आ जाता है कि हमारा टॉपिक भी आज का ये था कि डज क्लाइमेट चेंज डीपन द एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी. एग्जिस्ट कर रही है, उसको मजीद डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसके लिए हमने आपको मिसालें दी कि किस तरह डिपेंड कर रहा है. कि जब भी अनार्की या क्योस होता है तो कोई मार्जिनलाइज सेक्टर, जो सेक्शन होता है सोसाइटी का, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है किसी भी सोसाइटी की, वो ज्यादा सफर करती है. और वो ज्यादा कैसे सफर करती है, तो वह उन्हें अरीबा या सिमरा और या अनुषे और इवन अरीब ने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ, खवातीन को हरासमेंट का सामना है. लेकिन जब आप सोचें कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाती है, तो क्राइसिस में एक जो वल्नरेबल सेगमेंट होता है वो मजीद वल्नरेबल हो जाता है. सिर्फ डिबेट ये है आज की. एक चीज मैं भी यहाँ पे ऐड करूंगी कि हमारे श्योर पास सर. हम लोग देखें तो क्लाइमेट चेंज में हमारे पास अगर विमेन आर मोर लाइकली टू बिकम टू लिव इन पॉवर्टी. सही है, हमारे पास जो मेन होते हैं उनके पास एक बेसिक एजुकेशन होती ही होती है. अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमारे पास जो विमेन है उनके पास बेसिक जो एजुकेशन है वो बहुत कम है. मतलब 131 मिलियन गर्ल्स आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल इवन इन 21st सेंचुरी. ठीक है, तो उस वजह से अब क्या होता है कि जब वो उनको बेसिक एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फेस ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स. सही, उनको ऑक्यूपेशन प्रॉपर वो परस्यू नहीं कर सकेंगी, या कोई भी प्रोफेशन वो परस्यू करना चाहती हैं वो परस्यू नहीं कर पाएंगी. वो उनको डायरेक्टली उनकी फाइनेंशियल जो है उस पर अफेक्ट करेगा. तो वो ना खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रही होंगी. अब अगर हम लोग देखें तो इस वजह से जब अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से और हमारे पास जैसे सी लेवल्स बढ़ रहे हैं अभी, तो सी लेवल बढ़ेगा, फ्लड आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगी. ऑब्वियसली जिस भी एरिया में फ्लड आ रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी तो लोग डिफरेंट एरियाज में जब जा रहे होंगे तो वहाँ पे अगर से फॉर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि वहाँ पे जो मर्द हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं एज कम्पेयर टू विमेन, तो हमारे पास क्या होगा कि जो मेन होंगे उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी एज कम्पेयर टू विमेन. उनको लेसर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी और इसीलिए उससे क्या होगा, उनको वो वायलेंस का ज़्यादा शिकार होती जा रही होंगी. एंड अगेन वो सेक्शुअल हरासमेंट और इन सारी चीज़ों का उनका शिकार हो रही होंगी. तो इट्स somehow related to harassment and violence and in a way, in one way or another. सिमरा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा. हेलो. जी. हाँ, देखिए इस चीज़ को ना अगेन हम कनेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, बट यहाँ पे ग्रे एरिया है. हम अगर कोई एजुकेशन या इलिटरेट है तो उसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है. तो हम उसके रेमिफिकेशन या रेपरकशन जो हैं वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे नहीं आएंगे, वो और भी बहुत सारी चीज़ों पर आएंगे. डेफिनेटली रिसर्च कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी एज इन सोसाइटी. और अगर इसके एक पैरेलल केस देखा जाए ना तो यहाँ लड़कियाँ जो हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनकी शादी करा दी जाती है. तो अब डॉक्टर्स को ही हम देख लें तो वो कितने डॉक्टर्स हैं जो डाउ यूनिवर्सिटी या और जितनी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ग्रेजुएट होते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करते. तो डोंट यू थिंक कि वहाँ जो है एक गैप एग्जिस्ट करता है. और अगेन क्लाइमेट चेंज से वहाँ ना लिंक बनता नहीं है, जॉट डाउन किया नहीं जा सकता उस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को वुमेन की वल्नरेबिलिटी से. अच्छा अरीब, आपका पॉइंट हमें मिल गया है. तो क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी एक्सीड हो गया, तो अब मैं सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी कि आप सब एक एक लाइन में ज़्यादा वक्त लिए बिना मुझे इतना बता दें कि क्या अब हमें जेंडर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेस की कितनी ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. अरीब, मैं आपसे ही पहले लेना चाहूँगी. देखिए, अगर जेंडर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की बात की जाए ना तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो सिचुएशन हमें यहाँ मिलती हैं रोज़ के रोज़ हमें न्यूज़ मिलती हैं, लेकिन अगर हम उसको एसोसिएट करें क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर इनइक्वालिटी तो आई थिंक उसका मतलब थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाएगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम अगर ऑन द होल
पूरे पैराडाइम पे बात करें तो इतना फर्क नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी पे नहीं होती क्लाइमेट चेंज से। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो डेफिनेटली एक एज है, उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन अर्बन एरियाज में ये चीज़ जो है नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी होगा हैरेसमेंट को टैकल करने के लिए, अब्यूज़ को टैकल करने के लिए, लेकिन फिर उसको क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करना जो है ना, वो डेफिनेटली सही से कनेक्शन जो है नहीं बनेगा अगर रूरल एरियाज को हटा दिया जाए। ठीक है That's अरीब, all आपके थैंक यू सो मच अरीब। तो अब अरीबा, आपसे मैं लेना चाहूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। वेल, सब कुछ देखते हुए और सारे के सारे सुबह से लेके अभी तक के कमेंट्स देखते हुए, स्पेशली जब मैंने शेयर किया ये टॉपिक और मेल साइड से जो मुझे रिस्पांस मिला, उससे मुझे और ज़्यादा फील हुआ कि सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करना चाहिए। जो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, अगर वो किसी हद तक मिटिगेट हो जाए, नॉट जस्ट फ्रॉम द अर्बन सेक्शन बट रूरल सेक्शन तक भी, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि टैकल हो सकते हैं और हर किसी को अपना एक इक्वालिटी का जो एक सेंस है वो मिल जाए, तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स और अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं। दरअसल एक प्रॉब्लम को रिकग्नाइज ना करना इज मोर डेंजरस। आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर इक्वालिटी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक चीज जब एग्जिस्ट करती है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम हरासमेंट की बात करते हैं तो women do accept the fact कि men do get harassed, but the ratio of proportionality is lesser as compared to women. उस चीज को men नहीं रियलाइज करते, उस चीज को men एड्रेस नहीं करते और उस चीज को इतना मतलब मामूली सी बात समझा जाता है कि तो क्या हो गया अगर हरासमेंट हो गई, हाँ उसके साथ ये हो गया, उसके साथ हो गया। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। अरीबा, आपका पॉइंट हमें मिल गया है, तो मैं मूव करूंगी एहसन की तरफ। एहसन, बहुत ब्रीफली आप जल्दी से अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है एहसन, तो जी एहसन के माइक का इश्यू हो रहा है। मलिया बाजी, आप कंक्लूड करें। हेलो आ गई आवाज। अनुषे जी हेलो एहसन आप वेट करें, मैं बस क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया हमने मलिया की तरफ, मलिया बाजी की तरफ। चलें, ठीक है ओके। मैं कमेंट्स देख रही थी अनुषे, और मैं अगर देखना चाहूँ तो हमारे शुजाब रिजवी उन्होंने दोबारा कमेंट किया कि डिस्कशन ये होनी चाहिए हाउ टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच कुड सेव बोथ द जेंडर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। आप देख रही हैं, बोथ द जेंडर्स। फिर एक हमारे पास तारिक खलील साहब हैं जो मुसलसल जो है इस डिस्कशन समझ ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस डिस्कशन टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, वुमेन ही वुमेन को हरास करती हैं। फिर आपके पास एक नजम इलियास है, उन्होंने काफी वैलिड सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल फील्ड में खवातीन हैं उनको क्लाइमेट चेंज कितना इफेक्ट करता है, इस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल हम नजम इस पे भी बात करेंगे, हमारे पास अभी टाइम बिल्कुल कम है। और तारा नदीम है, उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि मेल कितना काम करते हैं फीमेल के साथ, और ये आप कैसे कह रही हैं चंद मेल के बेसिस पे कि वो घर पे बैठे रहते हैं और हमारे तो मेल काम करते हैं। और फिर बाकी लोगों का कहना था कि वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा जर्नलिज्म की फील्ड में आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्लाइमेट से रिलेटेड वो जर्नलिज्म पढ़ रही होंगी और सब कुछ। तो मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी मसले का हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम मसले को मसला ना समझे। तो जब भी हम वुमेन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल बैरियर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो इन बैरियर्स को कौन चीज एग्रीवेट कर देती है, बढ़ा देती है, वो होता है आपके पास क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एग्जिस्टिंग मसलों को मजीद बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इन मसलों पे बात करना जरूरी है। तो आज की डिस्कशन का मैं ये कहूँगी यही कंक्लूजन था कि ये मसला है और इस मसले पे बात हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसको एक मसला समझते हैं।
ठीक है, सिमरा हमारे पास लास्ट मौजूद है। सिमरा बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स में आप वाइंड अप करें तो फिर हम भी सेशन वाइंड अप करें। श्योर। जैसे अरीबा ने कहा था कि हम लोग जो विमेन होते हैं अक्सर वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करती हैं कि यस मेन डू गेट हरास्ड, ठीक है, लेकिन हमारे पास सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि व्हेन विमेन रेज देयर वॉइस तो मेन जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम अपनी आवाज़ को क्यों बढ़ा रही हो, तुम्हारे पास यू डोंट हैव एनी राइट। तो हमारे पास एक चीज़ जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस जेंडर के लिए, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर विमेन, बट दे हैव द राइट, उनको हर तरीके से राइट गिवन है, उनको इंटरनेशनली और उनको पॉलिटिकली हर तरीके से उनको राइट है, उनकी नेशन की तरफ से उनको राइट है कि वो अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं। तो वी नीड टू रिकग्नाइज कि उनके साथ क्या मसले आ रहे हैं, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी। विमेन डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इकोनॉमिक अगर हम लोग इंक्रीज देखें उसमें हर फील्ड में विमेन डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आई बिलीव कि हमें और जो है वो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए और रिकग्नाइज थैंक यू करना चाहिए। सो मच सिमरा। तो हमने आज बात की कि क्या जेंडर इक्वालिटी एग्जैजरेट होगी क्लाइमेट चेंज से या नहीं होगी, और हमने सबके पॉइंट्स भी ले लिए। बट एट द एंड डू रिसर्च, आप अपनी रिसर्च खुद करें। ये जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे आप किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारी डिस्कशन को सुनने के लिए। फिर से हम इंशाल्लाह किसी और लाइव सेशन के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।